के 3-8-75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। यानी जो अपनी रूहानी सेना है शिव शक्ति व पांडव सेना, इसको तैयार होने के लिए परमात्मा आज सावधानियां बता रहे हैं कि क्या क्या सावधानी हम बच्चों को ध्यान में रखना। माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के बंधनों व आकर्षणों से परे जाने वाले सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। सभी योगयुक्त और युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं सभी योगयुक्त बाबा की याद में और युक्त सही काम करने वाले की स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्त चाहिए। यानी युद्ध के मैदान में हैं हम सभी, तो बाबा हमको सावधानी बता रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प यानी सोच, वाणी, बोल और कर्म ये तीनों ही युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्त हो, यानी चारों तरफ का वातावरण कैसा हो? बाबा की याद का हो और सब युक्त कार्य करें। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। यानी सब अस्त्र शस्त्रों से लैस होते हैं और अपने ऊपर भी ध्यान रहता है, तो अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर ध्यान रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन यानी तनाव बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी चढ़ पड़ सकता है। यानी बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन यानी तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। यानी भाई बहनों पर भी आ जाता है ना प्रभाव, तो बाबा कह रहे हैं कि सेना पर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे युद्ध का समय नजदीक आएगा टेंशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचा तान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, यानी चारों तरफ से होगा। प्रकृति भी अपना नाटक दिखाएगी तो प्रकृति की आपदाओं का भी टेंशन। दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट को कड़े लाज का टेंशन, यानी सरकार है वो भी कड़े नियम बनाएगी तो उनके कड़े लाज का, कानूनों का टेंशन। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, यानी व्यवहार भी बदल जाएगा तो उसमें कमी का टेंशन।
और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी और भाषणा अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों तरफ से बाबा ने कहा कि खींचातान होगी, टेंशन बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, दुखी होंगी। जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे यह वातावरण बढ़ता जाएगा, टेंशन का होता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमाएं तो भी मुश्किल, ना कमाएं तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। यानी हर स्थिति में डामाडोल होगी तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। बाबा पहले से ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हों, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाए। इसमें क्या होगा, कमजोर आत्माएं दिल से कष्ट हो जाए, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, दुविधा की स्थिति में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए। टाउन से सारे सेंटरों को तब आया करते थे बहुत ऐसे लेटर, तो ऐसे प्रोग्राम भेजते रहना चाहिए, ऑफिशियल चारों ओर जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बड़ी है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनना नहीं आते। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर कर जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना, और दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाली, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाली। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा है। निराजाई क्वालिटी की आत्माएं कम आएंगी। जैसे शुरू की ओल्ड आत्माएं थी, धर से सब बुराइयों को छोड़ दिया। बाबा कह रहे ऐसी नहीं होंगी, कमी होगी उनमें, लेकिन प्रजा क्वालिटी की आत्माएं ज्यादा। तो क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी तो नहीं लगेगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को
संपर्क में रखते रहना। यानी तो फिर जो सुपीरियर भाई बहन है, यानी जो संपर्क वाली आत्माएं हैं, तो उनको भी क्या करना है, उनको जो चाहिए उसी प्रमाण उनको संपर्क में रखते रहना। जैसे कमजोर नेचर की तो वो उसी तरीके से चलाओ, प्यार से चलाओ। आप स्ट्रिक्टनेस करेंगे वो भी झूठ करके चले जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रजा क्वालिटी की पहली बाबा ने कह दिया। अब राजा क्वालिटी की आत्माएं बोल्ड होती है, वे फट से परिवर्तन कर लेती हैं। प्रजा क्वालिटी क्या आता है, हमसे जितना बनता उतना हम कर लेते हैं ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं तो सुपीरियर्स को भी उनके साथ शक्ति नहीं बढ़ती है। तो नाजुक आता रहे, हाँ, समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह बिरला कोई का होगा। निश्चित का जैसा उमंग उत्साह था, तो बाबा कह रहे ऐसे ये बिरला कोई का होगा। मैं तार्की संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो यह अटेंशन चाहिए, ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दे। यानी अगर उनके साथ शक्ति बढ़ती गई तो वो क्या होगा, वंचित हो जाएंगे, आएंगे नहीं क्लास में, वंचित रह जाएंगे ना। तो आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देंगे। यानी संपर्क नहीं करेंगे। कोई कैसी होती है, वो जना नहीं आ सकती है, वही ड्यूटी करने वाले हैं तो शाम को आ सकते हैं या सप्ताह में 2-3 दिन आ सकते हैं। तो उनकी सहूलियत के अनुसार उन्हें चलाना है। खाली हाथ कोई भी ना जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना करने से तो अच्छा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते, लेकिन वह इसलिए में रहना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है, उनका भी ध्यान रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है। तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। उनके लिए वैसी सहूलियत वाली हैंडलिंग होनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। तो जैसे डॉक्टर होता है ना, हर एक मरीज को अलग अलग दवाई देता है उसकी बीमारी को देख करके। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि जैसा उसकी कंडीशन है, पर मतलब दुश्वारी है, परेशानी है, तो उसको कंसीडर करते हुए जो सहूलियत वो मांग रहा है थोड़ी बहुत उसमें आपको मदद करनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते वह आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए। नहीं, बाबा कह रहे हैं समय बदल रहा है ना, तो ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते वह आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना है। ये वातावरण पावरफुल बनाए। तो इसलिए ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, ये बाद में शुरू किया गया था, पहले नहीं था, शुरू में नहीं था ट्रैफिक कंट्रोल कि ध्यान हमारा बाबा की तरफ बीच बीच में कहते रहे। ऐसे नहीं कि हम एक्शन कॉन्शियस ही हो जाएं, काम में ही लगे हैं। तो इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल रहा है कि बीच बीच में काम करते हुए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना भी गीत बज रहा है उतनी देर भगवान से कंसंट्रेट, काम छोड़ दिए। उस समय केवल रोटी सेकने वाले नहीं, उस समय उनको लिए नहीं था कि रोटी जल जाएगी, पकाया सबके लिए था। तो बाबा कह रहे हैं कि
ध्यान खिंचवाना चाहिए। तो वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें, इसलिए बीच बीच में बाबा को याद करो, कैसे बचा सकें। वह स्टेज क्या है? कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है? इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि अब ड्रामानुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना, ये कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बहनों ने ये डिमांड की थी कि शुरू वालों ने 14 वर्ष तपस्या की, हमें तो तपस्या करने का चांस ही नहीं मिला, तो थोड़ी सी लीनियंसी बरती थी, वही लोगों को भी तपस्या करने का चांस मिला। सारे दिन प्रोग्रामिंग करते रहे तो तपस्या कर कब करें? तो कुछ समय के लिए मर्ज है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स की फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं तो बाकी रही सेंटर्स पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो कहते हैं ना बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना, मंथन करना, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना है। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। इसलिए उस समय बहुत योग भट्टियाँ होती थी, तो जिससे आने वालों में बल भर जाए। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहें, साक्षी होकर समस्या का सामना करें, उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का, नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बिजी रहने के लिए कहा कि योग भट्टियाँ करें, योग का प्रोग्राम बनाओ। नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर देना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज़्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी वह सर्विस का स्कोप कम है तो जरूर समय बचेगा, वह फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए वह स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम बनाओ जिससे वह सब समझें कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। नहीं समझें कि विशेष लाइट, ये पत्र पुष्प वगैरह आते हैं ना, तो इनमें क्या दादी की क्लासेस होती हैं, तो कुछ विशेष सामान आ रहा है, तो लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। अच्छा, कारोबार तो ड्रामानुसार ठीक ही चल रही है। अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना, राज सिंहासन और यह है राज आसन। बाबा कह रहे हैं कि राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। यानी सतयुग में क्या होगा, राज करने वाले बनकर फिर सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण से कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना है। अभी है राज्यासन, यानी अभी क्या है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो ये कहलाएगा राजासन। अब हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ से तो सब जगह जाएगा सामने, तो बाबा कह रहे हैं ये है राजासन। और सतयुग में क्या होगा, राज सिंहासन। तो योग के लिए आसन होता है ना,
आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थित होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना, उस स्थिति में राजाई की स्थिति में स्थित होना यानी यही आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। हेडक्वार्टर है ना, तो राजा तो एक ही जगह होगा, राज सिंहासन तो एक ही जगह होगा। ये सब क्या है, सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर तो मेन है ना। तो इसलिए बाबा सब बातें समझा रहे हैं कि आसन पर बैठने, आसन होता ही बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है जैसे और कोई स्वभाव के बस कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है। जैसे और कोई स्वभाव के बस कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है, वैसे ही यह भी स्वभाव हो जाती, यह भी स्वभाव हो जाए अधिकारी बने रहने का स्वभाव। यानी क्या स्वभाव बन जाए कि हम मालिक हैं, अधिकारी हैं, तो अधिकारी बने रहने का स्वभाव हो जाए। योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा। यानी ऐसा मेहनत करने वाली स्थिति नहीं रहे, बाबा कहा और योग लगा, यही समीपता की स्थिति है। बैठे ही आसन पर हैं, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ यह भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं। उनको भी नहीं भूले। ऐसे सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे याद रहेगा ना कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, ऐसे ही हम ये काम कर रहे हैं, राजाओं की तरह से कर रहे हैं। तो ये आसन हमको मिला है, यानी ये ड्यूटी मिली है, तो उसको भी हम पूरी मनोयोग से बहन करें, कर्तव्य पूरा करें। ऐसे ही आसन पर अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ यह भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी समझ करके अपना काम करें। सभी यथार्थ और युक्त हैं क्या, यानी हम सबको अपनी ड्यूटी ऐसे मान के चलना चाहिए कि हम जैसे वहाँ राजा होंगे तो राजा की ड्यूटी होगी ना, हर कर्तव्य को हमारी सारी प्रजा संतुष्ट रहे। आपने कभी इतिहास में पढ़ा होगा, राजाएं लोग रात में क्या करते थे, वेश बदल कर प्रजा का समाचार जानने के लिए वेश बदल कर गुप्त रूप में जाते थे और प्रजा के साथ बैठ कर के वार्तालाप करते थे, कैसी उनकी ओपिनियन। तो ऐसे ही हम बच्चों के, हर बच्चे के लिए संतुष्ट रहे हो हमारे परफॉर्मेंस से, बिहेवियर से, बाबा के साथियों से। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो हमें सहृदय बन करके इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ये समझ करके करते हुए क्या, या बोझ समझ करके करते, वैसी आत्मीयता की भावना हो हमारे अंदर। तो बाबा कह रहे हैं सभी यथार्थ और युक्त हैं क्या, थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे। यह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही है, यह पेपर्स ही मार्क्स जमा करते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में इन सबके भी हम
ट्रीट कैसे कर रहे हैं, व्यवहार कैसे कर रहे हैं अपने साथियों के साथ से। हमारे साथ भी देखो ना, बड़े भी हैं, कुलीग भी हैं और छोटे भी हैं और न्यू कमर्स भी हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा है सबके साथ, तो उसके सबके मार्क्स जमा होते हैं। हम कह रहे हैं ना, छोटी छोटी बातें बस ये पेपर से मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में है। अगर हमारे बिहेवियर से सब संतुष्ट हैं तो मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर में है। यह जो कुछ होता है वह पेपर के मार्क्स जमा होने के लिए है। हर समय सोचो, हर समय हम परीक्षा हाल में हैं, जो भी हमारे साथ मिल रहा है और या संबंध संपर्क में आ रहा है, सब वो हमारा पेपर है और उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें। ये मत सोचो हमारे नंबर नहीं जमा हो रहा है, हमारा संसार ही हमारा परीक्षा हाल है और इसमें हमारा एटीट्यूड, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारी सोच, ये सब नंबर दिला रहा है। तो यह जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के, पेपर के मार्क्स, क्योंकि हमारा कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा एग्जामिनेशन हाल में, हम हर समय परीक्षा हाल में ऐसा मान करके जो चलेंगे तो हर समय उनका बिहेवियर ला अनुसार ही, ला एंड लव दोनों के अनुसार होगा। सब बातों में जमा होना चाहिए, न सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, यानी केवल बाबा की याद ही नहीं है, आप राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब हम बच्चों को खास तौर से जो सेंटर चला रहे हैं उन लोगों में तो होना नहीं चाहिए। तो न सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होनी चाहिए, तब ही पास विद ऑनर होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के अंदर हो चाहे पर्दे के बाहर, यानी सफलता तो मिलनी है। अब किसी की सफलता जल्दी दिखाई दे जाती, किसी की नहीं दिखाई दे जाती, तो हमारी स्थिति भी उससे डामाडोल है। कर्मण्यवादी का रास्ते महापुरुष का रास्ता। एक्शन इज द ड्यूटी नॉट रिवार्ड दाई कंसर्न। कर्म हमें करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। अच्छा मिले तो वेल एंड गुड, कदाचित नहीं मिले तो भी वेल एंड गुड। हमारी स्थिति अप एंड डाउन है, यही कर्मातीत स्थिति है। अगर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, अपनी स्थिति को ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो कर्मातीत करेंगे। हमें भी तो कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है। छुपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है। प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है, प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है, यह भर छुपी हुई है, परंतु है तो सफलता ही, वह तो मिट नहीं सकती। अच्छा, तो सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन किसी की पट से मिल जाती है, वाह वाही हो गई तो पट से मिल गई, और किसी की